जय श्री कृष्ण। मैं संदीप डारा बिश्नोई हमारे धर्म विवेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज बड़ा ही रोचक विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आज का विषय है डर। डर के बारे में आज बात करेंगे। तो आप कहेंगे कि डर कौन सा रोचक विषय हुआ? तो डर रोचक नहीं है, लेकिन डर के बारे में आज हम जो बातें करने वाले हैं वो बड़ी रोचक हैं। सबसे पहले बात करते हैं, डर किसको लगता है? तो डर की अगर बात करें तो डर सभी को लगता है। किसी को अकेले रहने से डर लगता है, किसी को अंधेरे में डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को गहराई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, हर किसी को किसी न किसी चीज़ से डर लगता है। अगर किसी ने स्कूल का होमवर्क ठीक से नहीं किया तो उसे स्कूल के टीचर से डर लगता है। अगर किसी स्टूडेंट ने अपने कॉलेज में ठीक से अटेंडेंस नहीं लगाई तो उसको असेसमेंट से डर लगता है। अगर किसी ने साल भर अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो उसको एग्ज़ाम से डर लगता है। डर सबको लगता है। अगर किसी की ठीक से तैयारी नहीं हुई और इंटरव्यू देने वो स्टूडेंट जा रहा है तो उसको इंटरव्यू लेने वाले के प्रश्नों से डर लगता है। अगर किसी बॉस ने किसी एम्प्लॉय को कुछ प्रेजेंटेशन दे रखी है और उसकी प्रिपरेशन नहीं है, उसको की तैयारी ठीक से नहीं है, तो उसको इसे डर लगता है। तो डर सबको लगता है और इन सभी डरों को अगर दूर करना है तो इन सब का जो उपाय है, इन सभी डरों को निकालने का उपाय केवल एक उपाय से किसी भी प्रकार का डर हो निकल जाएगा। ऐसा क्या उपाय है? वो उपाय है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास। अगर आत्मविश्वास है तो डर नहीं है, और अगर डर है तो आत्मविश्वास नहीं है। आत्मविश्वास की अगर बात करें तो अगर हमारे किसी भी स्टूडेंट के मन में अगर ये आ गया कि मैंने ठीक से पढ़ाई कर रखी है, मेरे आप खुद पर पूरा भरोसा है कि मैं एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले आऊँगा, एग्ज़ाम ठीक से कर दूँगा, तो उसको डर नहीं लगेगा। अगर इसी तरह हर विषय में अगर आत्मविश्वास है तो डर नहीं है। और यहाँ पर उदाहरण के रूप में भगवत गीता को मैं लेना चाहूँगा। भगवत गीता के पहले अध्याय को अगर हम पढ़ें तो वहाँ हमें जानने को मिलता है कि महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। दोनों ओर सेनाएं खड़ी है। एक तरफ कौरवों की सेना है, दूसरी तरफ पांडवों की सेना है। कौरवों की ओर से भीष्म पितामह ने शंख बजाया और उसके बाद सारे योद्धाओं ने शंख बजाया। तो उस शंख की ध्वनि भी, आवाज़ जो थी वो भी बड़ी भयानक थी। जब कौरवों की ओर से शंख बजा दिए गए तो उसके बाद पांडवों की सेना की ओर से शंख बजाया गया। तो शंख का मतलब होता है आरंभ, मतलब शुरू करना किसी चीज़ को, तो वो शंखनाद करके करते हैं। जैसे युद्ध शुरू हुआ है तो शंखनाद के बाद शुरू होगा। तो पांडवों की ओर से जब शंख बजाने की बारी आई तो सबसे पहले शंख बजाया श्री कृष्ण ने। कृष्ण भगवान ने शंख बजाया तो उसके बाद उनके सखा अर्जुन ने शंख बजाया, फिर भीम ने, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, और उसके बाद जितने सारे पांडवों की सेना में जो योद्धा थे उन्होंने शंख बजाया। तो उनके शंख से जो आवाज निकली, उस आवाज के बारे में भगवत गीता के पहले अध्याय के 19वें श्लोक में बताया गया है। सघोषोधार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोभ्यनुनादयन्। सघोषोधार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत्, कि जब पांडवों की ओर से जो घोष हुआ, जो आवाज उनके शंख से निकली, तो उसका परिणाम क्या हुआ कि धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत्। तो उस आवाज को सुनने से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। धृतराष्ट्र के पुत्रों के कानों में जब उन शंखों की आवाज पड़ी, जब कानों से होकर के जब वो आवाज उनके हृदय तक पहुंची तो वे डर गए। उनका हृदय कांपने लगा, विदीर्ण हो गए। तो उसके बाद इस की जो ध्वनि है उसके बारे में भी बताया गया है कि वो ध्वनि कैसी थी कि नभश्च पृथ्वीम चैव,
पृथ्वी से लेकर आकाश तक गूंज रही थी वो आवाज, वो शंख की आवाज पृथ्वी से आकाश तक गूंज रही थी। हर जगह, हर दिशा से वही वो आवाज आ रही थी और वो आवाज बड़ी भयानक थी। तो उस भयानक आवाज को जब धृतराष्ट्र के पुत्रों ने, कौरवों ने सुना तो वो डर गए। तो ये डर वही डर है जो आत्मविश्वास की कमी के कारण आता है। अगर उनको फिर से आत्मविश्वास हो जाता है तो वो डर चला जाता है, लेकिन उनको आत्मविश्वास की कमी हो गई, डर बढ़ गया और वो हार गए। धृतराष्ट्र के पुत्रों की हार डर के कारण हुई थी। डर क्यों हुआ? आत्मविश्वास नहीं था। आत्मविश्वास क्यों नहीं था, अब इसके बारे में भी बात करते हैं। आत्मविश्वास कैसे आता है? जब पांडवों की ओर से शंख बजाया गया तो कौरवों के जो हृदय थे विदीर्ण हो गए, मतलब कौरव डर गए। ऐसी आवाज उन शंखों की थी। तो कौरवों ने जो शंख बजाए थे उनकी आवाज भी तो भयानक थी। क्या पांडव नहीं डरे? और अगर नहीं डरे तो क्यों नहीं डरे? पांडव इसलिए नहीं डरे क्योंकि उनकी सेना में श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण जहां होते हैं, उनको इस बात का पता था कि श्री कृष्ण जहां होते हैं वहां धर्म होता है, और जहां धर्म होता है वहां विजय होती है, वहां जीत होती है। और श्री कृष्ण हमारी तरफ है तो जीत भी हमारी तरफ है, धर्म भी हमारी तरफ है, तो मतलब हम युद्ध से पहले ही जीते हुए ही हैं। पांडव इस तरह से सोच रहे हैं। और कौरवों ने जब उनकी आवाज सुनी तो उसमें सबसे पहले शंख श्री कृष्ण ने ही बजाया। और ये उदाहरण देने के लिए, ये संकेत करने के लिए श्री कृष्ण सबसे पहले ये शंख बजाया था कि मैं तो इनकी ओर हूं, आप क्यों खुश हो रहे हो? जब श्री कृष्ण पांडवों की ओर हैं तो धर्म भी पांडवों की ओर है, तो कौरव हारने वाले हैं। इसी का संकेत श्री कृष्ण सबसे पहले देते हैं शंख बजाकर। तो इस तरह से, और ये जो युद्ध था ये शुरू होने वाला था, तो सबसे पहले ये बात ही, इस युद्ध को धर्म युद्ध कहा गया था कि धर्म युद्ध होने वाला है। तो धर्म तो वहीं होगा जहाँ कृष्ण होंगे, और जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ जीत होगी। इसलिए पांडवों के मन में ये आया नहीं कि वो जीत सकते हैं, तो उनका आत्मविश्वास कृष्ण के साथ था। कृष्ण उनके साथ थे तो आत्मविश्वास भी उनके पास था, वो नहीं डरे। और कौरव जिनके पास कृष्ण नहीं थे, आत्मविश्वास नहीं था। कृष्ण और आत्मविश्वास का क्या संबंध है? आत्मविश्वास, आत्मा का विश्वास, हमारे अंदर खुद पर जो विश्वास होता है। और हम कौन हैं? भगवान कृष्ण आगे जाकर कहते हैं कि मैं तुम हूं, तुम मैं हूं। अर्थात जो हमारे हर एक व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है, जिसके कारण सारे संसार में सभी इधर उधर चलते रहते हैं, जो कुछ कार्य करते रहते हैं, वो सब उनके अंदर एक ऐसी चीज है जो उन सब के अंदर है, तो वो चल रहे हैं, वो सारा कार्य कर रहे हैं। और जो चीज उनमें से निकल जाती है तो वो सब उसी जगह पे रुक जाते हैं। तो वही चीज है आत्मा। और उसी आत्मा से, आत्मा का जो विश्वास होता है वही आत्मविश्वास होता है। और वही आत्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं हर प्राणी के अंदर हूं। तो हमें उसी कृष्ण को देखना है जो हमारे साथ खड़ा है, उसी आत्मा को, अपने अंदर की आत्मा को देखना है, उस पर विश्वास करना है कि अगर वो हमारे साथ है तो हम नहीं डरेंगे। इसीलिए हमें आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास का यदि एक तरीके से अर्थ लगाएं तो कृष्ण पर विश्वास हो सकता है, परंतु इसे कई बार केवल एक धर्म की ओर भी लोग ले जाते हैं। तो कृष्ण किसी एक धर्म के नहीं थे, गीता किसी एक धर्म की नहीं है, समूचे विश्व के लिए है। और ये आत्मविश्वास भी हम सब के लिए है। एक व्यक्ति का आत्मविश्वास, उसके खुद के अंदर जो, खुद के ऊपर जो विश्वास है वही आत्मविश्वास होता है। इसलिए सभी को यदि आत्मविश्वास है तो डर किसी को नहीं लगेगा। इसलिए डर से छुटकारा पाने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है। अब कई जगह हम सुनते हैं डर के आगे जीत है,
तो डर के आगे जीत कैसे है? डर को हराएंगे तो जीत है। यदि हम ये सोच लें, कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि ये हमने सुना है कि डर के आगे जीत है, तो हमें डर लगने लग गया तो अब हम जीत जाएंगे। नहीं, अगर डर लगने लग गया तो हम अवश्य ही हार जाएंगे, जरूर हारेंगे। और अगर डर को हरा दिया तो हम जीत जाएंगे। और डर किससे हारेगा? आत्मविश्वास से। इसलिए आत्मविश्वास और डर की इस पहेली को यदि हम समझ गए तो हमें डर कभी नहीं लगेगा। ना अंधेरे से, ना गहराई से, ना ऊंचाई से, ना पानी से, ना किसी और से, किसी से डर नहीं लगता। केवल डर आत्मविश्वास ना होने के कारण लगता है। इसलिए आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी चीज है और वो हमारे अंदर होनी चाहिए। अब कई बार आत्मविश्वास भी झूठा हो जाता है, आत्मविश्वास भी हद से ज़्यादा हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, तो वो भी गलत होता है। और वो क्यों होता है? कि हम गलत हों और हमें खुद पे इतना ज़्यादा विश्वास हो जाए कि हाँ मैं तो सही कर रहा हूँ। हर समय कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। अगर मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरे को सही लगे, लेकिन वो सच में तो गलत भी हो सकता है। तो इससे आत्मविश्वास भी बढ़ सकता है। इसके लिए हमें ज़रूरत होती है विवेक की। तो ज्ञान और विवेक फिर से दो पहलू सामने आ जाते हैं। ज्ञान वो होता है कि किसी भी कार्य के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में हमें कुछ भी जानकारी हो तो हमें उसके बारे में ज्ञान है। लेकिन विवेक है कि हमें उसके बारे में सही जानकारी है या नहीं। अगर सही जानकारी है तो वो विवेक होता है। और यदि विवेक हमारे पास है तो हमें आत्मविश्वास हो सकता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता। हद से ज़्यादा आत्मविश्वास नहीं हो सकता। और हद से ज़्यादा अगर आत्मविश्वास हो जाए, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, तो भी हम हार सकते हैं। परंतु यदि कॉन्फिडेंस है, हमें खुद पर विश्वास है, आत्मविश्वास है, श्री कृष्ण पर विश्वास है, जैसे पांडवों को कृष्ण पर था तो वो जीत गए, और कौरवों को भी कृष्ण पर विश्वास हो गया, तभी तो उनको डर लगा। कौरवों ने जब देखा कि श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर से सबसे पहले शंख बजाया है, तो कृष्ण उनके साथ हैं, तो कृष्ण भगवान है, उनके साथ हैं, तो जीत गए वो, तो हम तो हार गए। इसीलिए उनको डर लग गया। इसीलिए आत्मविश्वास सबसे अधिक जरूरी होता है। इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने उपस्थित करते रहेंगे। कृपया वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आगे की वीडियो आप देख सको। जय श्री कृष्ण।